प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं देवेश कुमार। आज हम बात करने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर के इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स जो पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछली बोर्ड परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। देखते हैं आज आपका पहला न्यूमेरिकल क्या कह रहा है। पहला न्यूमेरिकल कह रहा है कि एक अल्फा कण 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस पर लगने वाले बल की गणना कीजिएगा। ये क्वेश्चन है आपका 2022 यूपी बोर्ड परीक्षा में पूछा गया। तो क्या क्या दे रखा है उसने? वैद्युत क्षेत्र दे रखा है। वैद्युत क्षेत्र को कैसे लिखते हैं? ई से लिखते हैं। तो ई इज इक्वल टू हमारे पास कितना बेटा 1.5 इंटू 10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। रखा क्या हुआ है? अल्फा कण रखा हुआ है। अल्फा कण पर कितना आवेश होता है? अल्फा कण पर जो आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का कितना होता है? दोगुना होता है। और आवेश कैसा होता है? धनात्मक होता है। तो अल्फा कण पर जो आवेश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो क्यू कितना रहा हमारे पास? क्यू रहा 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्या पूछ रहा है? एफ पूछ रहा है। हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? E इज इक्वल टू कितना होता है? एफ अपॉन क्यू होता है। तो एफ बराबर कितना हो जाएगा? एफ बराबर हो जाएगा हमारे पास क्यू ई। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी हमारे पास है? क्यू की वैल्यू है 3.2 इंटू 10⁻⁻19 और ई की वैल्यू बेटा कितनी है? 1.5 इंटू 10⁴ 1.5 इंटू 10⁴। सबसे पहला काम क्या होता है? हम गाते सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ हमारे पास कितना रहेगा? 3.2 इंटू 1.5 और 10⁻⁴ कितना रहेगा? माइनस के कितने हैं? 19 है और प्लस के कितने हैं? 4 हैं। तो कितने बचेंगे? माइनस के बचेंगे 15। गुणा कर लेते हैं। 15 दूनी 30 हासिल 3, 15 दिए 45, 3 48 दशमलव कितने अंक बाद आएगा? दशमलव आएगा 2 अंक बाद। तो 4.8 इंटू 10⁻⁻15। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है न्यूटन। तो हमारे पास क्या रहा बल? 4.8 इंटू 10⁻⁻15 न्यूटन। तो अल्फा कण पर लगने वाले बल का मान ये रहेगा। चलो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दो बिंदु आवेशों को वायु में एक निश्चित दूरी पर रखने पर उनके बीच 80 न्यूटन का बल कार्य करता है। इन्हीं आवेशों को एक पराविद्युत माध्यम में इतनी ही दूरी पर रखा जाता है तो इस बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो माध्यम का पराविद्युतांक ज्ञात कीजिएगा। ये क्वेश्चन आपका यूपी बोर्ड परीक्षा 2017 में आया हुआ है। तो उसने कहा है कि जब दोनों आवेशों के बीच में वायु होती है तो हमारे पास बल का मान कितना है? 80 न्यूटन है। यदि कोई पराविद्युत पदार्थ रख दिया जाता है दोनों आवेशों के बीच में तो उनके बीच लगने वाले बल का मान कितना हो जाता है? उनके बीच लगने वाले बल का मान 8 न्यूटन हो जाता है। तो कहता माध्यम का पराविद्युतांक ज्ञात कीजिएगा। कूलाम का नियम लगेगा। कूलाम के नियम में क्या होता है कि F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन कितना होता है? R² होता है। मैं मान लेता हूँ पहला आवेश हमारे पास Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, बीच की दूरी कितनी है? R है। तो F1 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो लेकिन F1 की वैल्यू कितनी रहेगी वायु में? 80 न्यूटन रहेगी। तो हमारे पास हो जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R² इज इक्वल टू 80। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या है? जब इन्हें क्या होता है? एक पराविद्युत माध्यम में रखा जाता है। तो पराविद्युत माध्यम के लिए मान लेते हैं बल हमारे पास क्या है? F2 है। तो नाउ F2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/4πε0 K
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन F2 की वैल्यू कितनी अब की बार है, तो F2 की वैल्यू हमारे पास कितनी बेटा 8 न्यूटन है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 1/4πε0 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू 8। समीकरण नंबर कौन सा रहा हमारे पास 2। हम क्या करेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग लगा देंगे। भाग लगा दीजिएगा तो क्या रहेगा 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर कितना हो जाएगा 80/8। इससे ये कट जाएगा 1/4πε0 से 1/4πε0 कट जाएगा। लेकिन जो k है k कहाँ पहुंच जाएगा, k ऊपर पहुंच जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ पे k इज इक्वल टू 80/8 कितना हो जाएगा हमारे पास 10 हो जाएगा। तो k का मान कितना हो जाएगा, k का मान हमारे पास हो जाएगा 10। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक माइक्रो कूलाम के दो बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। इस वैद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिएगा। तो क्या है इसमें ये किसका निर्माण कर रहा है, ये वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहा है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो आवेश हमारे पास कितना 1 माइक्रो कूलाम का है, तो Q इज इक्वल टू 1 माइक्रो कूलाम। 1 माइक्रो कूलाम का मतलब 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। बराबर एवं विपरीत प्रकार के आवेश 2 मिलीमीटर की दूरी पर हैं, तो 2L बराबर बीच की डिस्टेंस 2L बराबर मान ली 2 mm। मिलीमीटर को किसमें बदलेंगे, मिलीमीटर को मीटर में बदलना जाएगा। मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करते हैं 10⁻³ का गुणा कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे इसको 2 मिलीमीटर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 इंटू 10⁻³ मीटर। क्या पूछ रहा है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P पूछ रहा है। तो हम लिखेंगे वैद्युत P इज इक्वल टू क्या होता है, कोई एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q इंटू 2L। Q हमारे पास कितना है 1 इंटू 10⁻⁻6 और 2L हमारे पास कितना है 2 इंटू 10⁻⁻3। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻9 कूलाम मीटर। तो ये रहेगा हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मात्रा क्या रहेगा इसका कूलाम मीटर। क्वेश्चन कह रहा है एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 इंटू 10⁻10 ग्राम है तथा जिस पर आवेश 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम है, दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन की अवस्था में लटकी हुई है। प्लेटों के बीच की दूरी 1 सेंटीमीटर है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आपका आया है यूपी बोर्ड एग्जाम 2017 और 19 में। तो देखिएगा द्रव्यमान कितना दे रखा है 4.8 इंटू 10⁻10 ग्राम। द्रव्यमान को किससे लिखते हैं, द्रव्यमान को लिखा जाता है m से। तो m इज इक्वल टू हमारे पास कितना है 4.8 इंटू 10⁻10 ग्राम। ग्राम को किसमें बदलेंगे, ग्राम को बदलेंगे किलोग्राम में, और ग्राम को किलोग्राम में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 10⁻³ का मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास कितना हो जाएगा m इज इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁻13 किलोग्राम।
जिस पर आवेश, आवेश को किससे लिखते हैं, आवेश को Q से लिखते हैं। आवेश Q हमारे पास कितना रहा, 2.4 इंटू 10⁻⁻18 कूलम। दो क्षैतिज तथा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन की अवस्था में लटकी हुई हैं। प्लेटों के बीच की दूरी d 1 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को बेटा मीटर में बदला जाएगा और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻⁻2 का मल्टीप्लाई करना होता है। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, ये 1 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। विभवांतर पूछ रहा है, जी बराबर यहां दे रखा है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिएगा इसको, बी हैव एफ बराबर कितना होता है mg, और एक एफ बराबर क्या होता है, एफ बराबर होता है QE। संतुलन की अवस्था में है, दोनों वैल्यू किसकी हैं, एफ की हैं, तो हम यहां लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो QE इज इक्वल टू कितना हो गया mg, तो E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा mg/Q। लेकिन पूछ क्या रहा है, पूछ तो विभवांतर रहा है, बट E बराबर कितना होता है, E बराबर होता है V/D। E बराबर कितना होता है, V/D। E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा V/D, तो E की वैल्यू यहां लगा दी जाएगी, तो कितनी हो जाएगी V/D इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास mg/Q। इसको इधर भेज देंगे तो V इज इक्वल टू हो जाएगा mg/D/Q। अब यहां लगा देते हैं वैल्यू, तो V इज इक्वल टू m की वैल्यू कितनी है 4.8 इंटू 10⁻⁻13। D की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10⁻⁻2। G की वैल्यू कितनी है 9.8 अपॉन Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू है हमारे पास 2.4 इंटू 10⁻⁻18। सबसे पहला काम क्या होता है, हम घाते सेपरेट करते हैं। V इज इक्वल टू, इधर देखना बेटा 4.8 इंटू 9.8, इधर कितना हो जाएगा 10⁻⁻13 इंटू 10⁻⁻2। गुणा में घाते क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻15 अपॉन 2.4 इंटू 10⁻⁻18। इससे कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, तो V इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू 10⁻⁻15, और 10⁻⁻18 कहाँ चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे, तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे, और इंटू हमारे पास कितना हो जाएगा 10⁻18। तो V इज इक्वल टू 2 इंटू 9.8 इंटू 10⁻3, तो V इज इक्वल टू हो जाएगा 2 8 16, तो 19.6 गुणा 10⁻3। तो ये हमारे पास कितना रहेगा 19.6 गुणा 10⁻3 वोल्ट रहेगा, हमारे पास बिफोर रहेगा। अगर आप चाहें दशमलव एकम किधर खिसका दें, तो V इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1.96 इंटू 10⁻4 वोल्ट। तो ये रहा इसका आंसर 1.96 इंटू 10⁻4 वोल्ट। चलो अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्लास्टिक की एक गोली जिसका द्रव्यमान 3.2 इंटू 10⁻⁻15 किलोग्राम है, दो क्षैतिज समांतर आवेश प्लेटों के बीच स्थिर अवस्था में संतुलित है। इलेक्ट्रॉन सामान्य से कम या कितने अधिक होंगे, जी का मान है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये रहे, ठीक। और ये इसका फिगर बना हुआ है,
इसमें क्या है, गोली है, इन दोनों के बीच का विभवांतर कितना है, 1000 वोल्ट है। और F बराबर क्यू ई किस तरफ काम करेगा, ऊपर की तरफ, एम जी किस तरफ काम करेगा, नीचे की तरफ। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है हमारे पास कितनी है प्लेटों के बीच की, 2 सेंटीमीटर। देखिए क्या क्या दे रखा है, एम दे रखा है, एम हमारे पास है 3.2 इंटू 10⁻⁻15 kg। V बराबर कितना दे रखा है, V बराबर दे रखा है 1000 वोल्ट। D कितना दे रखा है, D दे रखा है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब हो जाएगा 2 गुणा 10⁻²² मीटर। इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के चार्ज कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछ रहा, एन पूछ रहा है। we have F बराबर क्यू ई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, F बराबर एम जी, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 और 2 से आ जाते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, क्यू ई बराबर एम जी। लेकिन यहाँ पे E इज इक्वल टू क्या लग जाएगा, E इज इक्वल टू लग जाएगा V अपॉन डी, और Q इज इक्वल टू कितना लग जाएगा, Q इज इक्वल टू लग जाएगा NE। E इज इक्वल टू क्या लगेगा, E इज इक्वल टू लग जाएगा V अपॉन डी, और Q इज इक्वल टू कितना लग जाएगा, NE। ये दोनों मान हम यहाँ रख देते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ से Q इज इक्वल टू हमारे पास कितना रहा, NE, और E इज इक्वल टू हमारे पास कितना रहा, VD, बराबर कितना हो गया हमारे पास, mg। हमें निकालना क्या, n निकालना है, तो n इज इक्वल टू एम जी डी अपॉन ई वी। तो वैल्यू लगा दीजिएगा, n की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 3.2 इंटू 10⁻⁻15। जी की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10, और डी की वैल्यू कितनी है, 2 सेंटीमीटर का मतलब 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। नीचे आ जाइएगा, ई की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और वी की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1000। 1.6 से कितनी बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास, 2 इंटू 10 इंटू 2, 2 इंटू 10 इंटू 2, गुणा इधर देखो 10⁻⁻15, 10⁻⁻2 गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो कितनी हो जाएंगी, 10⁻⁻17। इधर 1000 है, गुणा 10⁻⁻19, जीरो कम कर देते हैं तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1 इंटू 10⁻⁻16, क्योंकि 3 जीरो से हमारे पास 3 घातें कम हो जाती हैं पॉजिटिव, कितनी बचती हैं, -16 बच जाती हैं। तो ऊपर हमारे पास n बराबर कितना हो गया, n बराबर हमारे पास हो गया 2, 20 20 दूनी 40, गुणा 10⁻⁻ कितने रहे, -17। अब 10⁻⁻16 ऊपर भेज देते हैं तो किसके हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो ये कितना रहा, 10⁻16। तो n इज इक्वल टू कितना हो गया, 40 गुणा 10⁻⁻1, तो n बराबर 4 इलेक्ट्रॉन। -1 से 0 चली जाएगी, तो n बराबर कितना बचा हमारे पास, 4 इलेक्ट्रॉन। अब देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विकटित परमाणु के केंद्र से 9 गुणा 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा, समझिएगा आप। तो अगर 92 यूरेनियम 238 से एक अल्फा कण निकल जाए, तो अल्फा कण निकलने पर हमारे पास यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ पे जो हमारे पास जो परमाणु क्रमांक 92 है कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और इधर हमारे पास अल्फा कण क्या होता है, इसका अल्फा कण हमारे पास 2He4 होता है। तो उसने ये कहा है कि अल्फा कण निकल गया, अल्फा कण निकलने के बाद
अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से, और जो विघटित परमाणु ये था, ये विघटित हो चुका है। इसके केंद्र से हमारे पास यहाँ कितना बचेगा, यहाँ पे हमारे पास जो चार्ज हो जाएगा Q1 कितना हो जाएगा, यहाँ प्रोटोनों की संख्या कितनी रहेगी, 90 रहेगी। और जितने नाभिक में प्रोटोन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो Q1 कितना हो जाएगा हमारे पास 90 E हो जाएगा। और अल्फा कण कितनी दूरी पर है, ये हमारे पास डिस्टेंस R हो जाएगी। और Q2 हमारे पास कितना हो जाएगा, Q2 हमारे पास हो जाएगा 2E। तो Q1 कितना रहेगा हमारे पास 90E रहेगा, Q2 हमारे पास कितना रहेगा 2E रहेगा। और R हमारे पास कितना रहेगा, R हमारे पास रहेगा 9×10⁻⁻⁻15 मीटर। क्योंकि इससे क्या होगा, जब इससे एक अल्फा कण निकलेगा तो परमाणु क्रमांक में कितने कमी हो जाती है, परमाणु क्रमांक में 2 की कमी हो जाती है। तो हमें परमाणु क्रमांक से ही लेना देना है, जबकि परमाणु भार में कितने कमी होती है, 4 की कमी होती है। परमाणु क्रमांक में 2 की कमी, तो क्या बचेगा यहाँ पे 90 प्रोटॉन्स बचेंगे। और 90 प्रोटॉन्स का मतलब 90 इलेक्ट्रॉन्स होगा यहाँ पे, क्योंकि नाभिक में प्रोटोनों की संख्या और इलेक्ट्रॉनों की संख्या कैसी होती है, समान होती है। अब इससे अल्फा कण कितनी दूरी पर है, 9×10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर है। तो R हमारे पास कितना हो जाएगा, 9×10⁻⁻15 मीटर। Q1 आपके पास है, Q2 आपके पास है, R आपके पास है। अब इसमें बात आती है E की। E हमारे पास क्या होता है, E हमारे पास होता है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। क्वेश्चन 2015 में आया है, इंपॉर्टेंट भी है, देखते हैं इसको। Q1 90E, Q2 2E, R 9×10⁻⁻15 मीटर। क्या पूछ रहा है, इनके बीच लगने वाला बल पूछ रहा है। F इज इक्वल टू कितना होता है, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। तो F इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू कितनी होती है, 9×10⁻⁹। Q1 90E, Q2 2E अपॉन R², 9×10⁻⁻15 का स्क्वायर। तो F इज इक्वल टू 9×10⁻⁹, 90 दूनी 180, E इंटू ई कितना हो गया, E²। इसका हम स्क्वायर कर देंगे, 9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81, और 10⁻⁻15 का स्क्वायर। घातें दुगनी हो जाती हैं, स्क्वायर कहने का अर्थ है जब घात के ऊपर घात होती है तो इन दोनों का गुणा हो जाता है। तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻30। 9 से काट दीजिएगा 9 बार, 9 से कितनी बार कट जाएगा 20 बार। तो F इज इक्वल टू ऊपर आ जाएगा 20×10⁻⁹। E की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10⁻⁻19 का स्क्वायर। और जो 10⁻30 है इसको कहाँ ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे। तो नीचे किसकी है, माइनस की हैं, ऊपर किसकी हो जाएंगी, प्लस की हो जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ कितना हो जाएगा 10⁻30। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो F इज इक्वल टू 20×10⁻⁹ स्क्वायर कर देंगे 1.6 × 1.6 कितना होता है 2.56 इंटू 10⁻⁻19 कितने हो गए 10⁻⁻38 और गुणा 10⁻30। 30 और 9 कितने हो गए 39, 39 में 38 गए कितने बचे 10⁻⁻1, 20 गुणा 2.56 गुणा 10⁻1 गुणा कर देते हैं। इसमें क्या हो जाएगा इधर देखो 20 10⁻1 का मतलब 10 गुणा 2.56। तो F बराबर कितना हो जाएगा 200 गुणा 2.56। तो F बराबर गुणा आ जाएगा हमारे पास 512 न्यूटन
तो इनके बीच जो कार्य करने वाला बल रहेगा वो कितना रहेगा, 512 न्यूटन। आज की वीडियो में इतना ही, फिर आपको मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। उम्मीद है कि आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। यदि ये न्यूमेरिकल्स आपकी समझ में आ गए हों तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, साथियों के साथ शेयर कर दें। धन्यवाद।